नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बाल कटवाने पर जेल में डाला जा रहा हो या छोटी सी गलती करने या मान लें सिर्फ गलत दिन या गलत मौके पर आप हंस दिए हों और वहां आपको फांसी की सज़ा सुना दी जाए तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ ऐसा होना आम बात है। तो जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में। एक ऐसा देश जिसका असल में नाम तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन इसके नाम के अलावा यहाँ कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। दरअसल यहाँ कपड़े पहनने से लेकर इंटरनेट चलाने तक कई ऐसे नियम हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे में जानते हैं नॉर्थ कोरिया के उन नियमों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि आखिर यहाँ लोग कैसे रह लेते हैं। इस देश में चुनाव होते तो हैं, मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति चुनने का विकल्प होता है। तो ऐसे ही है कुछ यहाँ की डेमोक्रेसी। 3 जनरेशन तक सजा का नियम। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर 3 जनरेशन मतलब आपकी 3 पुश्तों तक आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर केवल 3 टीवी चैनल देखने की है इजाजत। जी हाँ, जहाँ दुनिया DTH और OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आजादी है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं जिन पर आने वाले प्रोग्राम उनके ही तानाशाह शासक किम जोंग उनके हैं, जो उनकी ही जय जयकार करते रहते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया के जितने भी न्यूज चैनल, मैगजीन या न्यूज़पेपर हैं, उनमें 99%, जी हाँ आपने सही सुना, 99% खबरें किम जोंग के बारे में ही और उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रहते हैं। यहाँ खाद में इस्तेमाल किया जाता है इंसान का मल। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया, मतलब खाद भेजना बंद कर दिया, तो देश को फर्टिलाइजर की भारी कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए हर चीज की तरह एक और नया कानून बनाया गया और नागरिकों से कहा गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें ताकि देश में खेती की जा सके। कौन कहाँ रहेगा ये सरकार लेती है निर्णय। खाने से लेकर मल तक सब कुछ नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि ये देश ये भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहाँ रहें। अगर आपको उत्तर कोरिया की राजधानी में रहना है तो आप वहाँ पर तभी रह सकते हैं अगर आप सफल हों, ताकतवर हों और अमीर हों। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राजधानी में रहना चाहता है या घर बनाना चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद ही वो राजधानी में रह सकेगा। मतलब समझ रहे हो ना, अपने ही देश में रहने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने अपनी पत्नी के लिए भी बनाए हैं बहुत सारे अजीब नियम। उत्तर कोरिया में यहाँ आम लोगों के ऊपर तो सख्त रूल तो है ही, बल्कि यहाँ के तानाशाह किम जोंग ने अपनी पत्नी के लिए भी उतने ही सख्त रूल बना के रखे हैं। आपको बता दें कि जहाँ भारत जैसे देश में महिलाओं को शादी के बाद पति का सरनेम मिल जाता है, वहीं पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपनी पत्नी को शादी के बाद अपना पूरा नाम ही बदलवा दिया। किम जोंग ने अपनी पत्नी री सो जू का नाम दिया। री सो जू के बारे में कहा जाता है कि वो एक बैंड में काम करती थी, लेकिन किम जोंग से शादी करने के बाद किम जोंग ने उसकी सभी सीडीज जला दी और वीडियो भी डिलीट करा दी। इसी के साथ री सोल जू को कहा गया कि वह कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी से बात नहीं करे। और जी हाँ, अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाने का मन में प्लान बना रहे हैं तो फिर एक बार आप फिर ध्यान से सुनिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में मैं टूरिस्ट बन के जाऊंगा तो वहाँ पर टूरिस्टों के लिए भी सबसे अजीब नियम है। वहाँ के टूरिस्टों को आम जनता से बात करने तक की अनुमति नहीं है। मतलब आप कहीं भी खड़े होकर किसी भी अनजान आदमी से कुछ भी पूछ नहीं सकते। आपको अपने पूरे टाइम अपने गाइड की निगरानी में रहना होता है। यहाँ तक कि आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मतलब जैसे कैमरा, फोन, कुछ भी नहीं साथ में ले जा सके। और अगर आप ऐसा करते हुए या कहीं पे फोटो खींचते हुए या कैमरा से वीडियो बनाते हुए या सेल्फी लेते हुए पकड़े गए तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। कुल मिला के बताऊं कि अगर आप किसी में से अगर किसी को जीते जी नरक देखना है तो एक बार नॉर्थ कोरिया जाके देख सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।